बहुत भयंकर वाली थकान जो है वो हो रही है। आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये है रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत 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 अच्छे से अपना रक्षाबंधन एंजॉय किया होगा। कुछ मेरी जो बहनें हैं वो गई होगी मायके, कुछ ने अपने घर पर ही रक्षाबंधन मनाया होगा, लेकिन बहुत अच्छे से मनाया होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो दिन जो है वो है शनिवार का, यानी कि 9 अगस्त का दिन है। सुबह की 5:45 बज रही है। तो सुबह से लेके पूरा दिन किस तरीके से मैंने मतलब क्या क्या काम किए, क्या क्या तैयारियां करी, किस तरीके से सेलिब्रेशन किया है, सब कुछ आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और कुछ भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कॉमेंट ज़रूर करना। तो बस यहाँ पर नींद जो थी वो मेरी खुल गई थी 5:30 बजे के करीब ही, लेकिन 5-10 मिनट बस मैं बिस्तर में ऐसे ही लेटी रही। और उसके बाद में बस मैंने सोचा कि चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि जल्दी उठूंगी सबके उठने के पहले यदि मैं उठ जाऊंगी ना तो थोड़ा सा जो मेरा खुद का टाइम रहता है, जो कि मैं हमेशा जो कुछ करती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठकर वो मैं कर लूँगी। उसके बाद में फटाफट से बाकी घर के काम जो है वो भी निपटाएंगे, क्योंकि वही कि आज रक्षाबंधन है तो कुछ ना कुछ तो मतलब जो डेली रूटीन से हटकर कुछ तो होने ही वाला है। तो इसके लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उठी, अच्छे से पहले अपना फेस वॉश वगैरह किया। उसके बाद में बाल वगैरह बना के ब्रश कर लिया था। ब्रश करने के बाद में अच्छे से अपना फेस वॉश करती हूँ। मतलब मैं कई बार अपने आँखों पर है ना पानी डालती हूँ, क्योंकि रात भर जैसे हम सोते हैं ना तो आंखें बंद रहती हैं, उससे ना काफ़ी मतलब जो आंखें ना चिपचिपी सी हो जाती है। तो आंखों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो भी बढ़ जाता है। और एक चीज़ ये कि जैसे हम जैसे सो के उठते हैं ना तो हमें थोड़ा सा जैसे ना ब्लर दिखता है, हल्का सा धुंधलापन सा दिखता है। तो अच्छे से अगर हम अपना फेस वॉश करेंगे ना तो जो विजिबिलिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो डार्क सर्कल्स है ना वो भी कम होते हैं। तो जब सुबह 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 आप उठते हो ना तो एकदम पानी के अच्छे छींटे आपको अपने आंखों पर मारने हैं। और बस उसके बाद में एक बार का जो बासी कचरा है वो मैं ज़रूर निकालती हूँ। पूरे घर में से मैंने निकाल दिया था। और फिर एक्सरसाइज यहाँ मैंने स्टार्ट करी है। तो आज मैं खैर ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि वही है कि थोड़ा थोड़ा सा टाइम मुझे सब काम में से निकालना पड़ेगा, तभी मैं एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दूसरे कामों में दे पाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के लिए सिर्फ वार्म अप टाइप की एक्सरसाइज करी थी। कुछ ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करी थी, बाकी योगा वगैरह कुछ नहीं किया। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी देती है, तो ये करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करने के बाद में अब मैं यहाँ आ गई हूँ सीधे किचन में और काम की शुरुआत करूँगी। मतलब मॉर्निंग की जो भी मुझे तैयारियाँ करनी है वो करने के पहले थोड़ा सा किचन को मुझे सेट करना पड़ेगा। सेट मतलब ये है कि रात को किचन में क्लीन करके सोती हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना उसको शुरू करने के पहले थोड़ी सी अगर हम तैयारी कर लें ना तो मतलब काम जो है वो हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि रात के बर्तन है तो उनको मैं पहले अपनी जगह पे लगा दूंगी, और बाकी पानी वगैरह छानना है, जो भी छोटे मोटे और भी कुछ काम होते हैं पहले मैं वो करूँगी। और फिर उसके बाद मैं फिर दूसरे जो काम रहेंगे ना वो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। अच्छा, आज है फेस्टिवल वाला दिन तो कुछ ना कुछ खास तो बनने ही वाला है। 3 मैंने ऑप्शंस दिए थे सबको, और खैर है ना मेरे दिमाग में तो था ही कि मुझे बनाना क्या है, लेकिन पता नहीं मैंने रात को गलती हो गई, इनसे पूछ लिया बच्चों से और इनसे कि क्या मैं बनाऊँ। तो 3 मैंने ऑप्शन दिए थे। एक तो दिया था छोले भटूरे का, और दूसरा दिया था एक थाली की रेसिपी मैंने बोली थी कि एक तो जैसे चने की दाल है जो कि हमारे यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है स्पेशल फेस्टिवल टाइम पर। तो वो कभी बनाऊंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दाल हो गई, साथ में कोई सूखी सब्जी हो गई, पूड़ी हो गई है, और
बाकी मैंने स्वीट जो है वो तो एक दिन पहले बनाई दी थी, बालूशाही बना दी थी और आप लोगों के साथ में प्रीवियस व्लॉग में शेयर भी कर दी है। तो एक तो थाली रेसिपी बोली थी और तीसरी चीज़ थी कि कचौरी या समोसे, इन दोनों में से कोई एक चीज़। तो लास्ट में काफ़ी लेट तक ये फाइनल हुआ कि भाई समोसे बनाने हैं और प्लानिंग करके फिर सो गए। अब सुबह-सुबह जैसे ही उठी हुई तो वही एकदम से याद आया कि बनाने तो समोसे हैं, लेकिन समोसे बनाने के लिए चीज़ें तो चाहिए, कि मेरे पास में सिर्फ फ्रिज में है ना ये पड़े हुए थे कच्चे केले। अच्छा, समोसे जो है वो हमारे घर पर आलू के नहीं बनते, आप सबको पता होगा। तो कच्चे केले की स्टफिंग बनाती हूँ और उसके अंदर पुदीना मुझे खास चाहिए ही होता है। तो ना तो पुदीना था, ना धनिया था, हरी मिर्ची भी कम थी। तो बीच में मैंने कुछ देर है ना वीडियो जो था वो बिल्कुल बनाया ही नहीं था, क्योंकि वही है ना कि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर भी करनी, तो कुछ-कुछ चीज़ों को मुझे ना छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बीच में मैंने कुछ देर मतलब 1 डेढ़ घंटे का वीडियो मैंने नहीं बनाया। उस बीच में सब लोग उठ भी गए थे, चाय बनी थी, पोहे बनाए थे मैंने, हम सब लोगों ने चाय, नाश्ता सब कुछ कर लिया है। उसके बाद में मैं नीचे गई थी, पास में ही शॉप है, तो सुबह-सुबह बहुत ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ आती हैं, तो वहाँ से मैं पुदीना लेकर आई थी, धनिया लेकर आई थी और हरी मिर्ची लेकर आई थी, एक आध चीज़ें और चाहिए थी वो मैं लेकर आई। और उसके बाद मैं बस नहाने के लिए गई थी। सबसे पहले तो डस्टिंग का काम, आज छुट्टी है तो बच्चों ने कर लिया था, तो मेरा काम थोड़ा हल्का हो गया। और फिर उसके बाद में बस यहाँ पर मैंने ये कच्चे केले की स्टफिंग बना दी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली स्टफिंग बनती है। आज की वीडियो में मैंने शेयर नहीं करी, बाकी मैंने समोसे की रेसिपी आप लोगों के साथ में जब भी शेयर करी है, डिटेल में मैंने रेसिपी शेयर करी, कभी होगा तो मैं फिर कर दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, सौंफ और गरम मसाला ये सब डाल के स्टफिंग रेडी करी है। और यहाँ पर समोसे के लिए जो मैदा है वो भी मैंने लगा दिया है और बाकी चटनी जो है वो भी मैंने बना दी है, धनिया पुदीने की जो चटनी है ना वो। खाली रेसिपी आज मैंने किसी की भी शेयर नहीं करी, क्योंकि वीडियो वही है ना कि बड़ा हो जाएगा इसीलिए। और चटनी मैंने थोड़ी सी आज ज़्यादा बनाई है, क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला था रात को ही कि मम्मी है ना हमको ना मसाला सैंडविच भी खाने हैं। तो सुबह मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम पर मैं ये समोसे बना दूँगी और शाम के टाइम पर बच्चों के लिए मैं, क्योंकि स्टफिंग तो बनी हुई है ही है, थोड़ी ज़्यादा ही बनाई है और बाकी मसाला सैंडविच में तो टाइम भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने चटनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाई है। और बाकी इमली और गुड़ वाली जो चटनी है ना वो तो मैं फ्रीज में बना के ही रखती हूँ एक्स्ट्रा, थोड़ी सी गाढ़ी, तो उसको मुझे थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, तो वो जब हम खाएंगे ना उसी टाइम पे कर दूंगी। तो यहाँ पर खाने की जितनी भी तैयारी थी वो मेरी सारी पूरी हो चुकी है, मतलब स्टफिंग भी बन चुकी है, आटा लग गया है, चटनियाँ वगैरह सब कुछ बन चुकी है और जो रगड़ा था वो भी मैंने तैयार कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठकर मैंने इसको भिगोया था ना, तो अच्छे से मतलब 2-3 घंटे उसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा। उसके बाद में 3-4 सीटी में तो वो पक ही जाता है। तो सारी चीज़ें मेरी मतलब कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मैंने किचन जो था वो एक बार का थोड़ा बहुत क्लीन किया और बर्तन वगैरह जितने भी थे वो मैंने सारे साफ़ कर दिए। और अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ आफ्टरनून को। तो वैसे राखी बांधने का जो टाइम था ना वो वैसे पहले हमारे मॉर्निंग का था, लेकिन फिर है ना जैन साहब जैसे ना थोड़ा-सा फ्री होके शॉप पे गए थे, तो एक तो उनको कुछ काम भी आ गया और फिर है ना आज पता नहीं उनको थोड़ा-सा ना जुकाम हो गया, उनको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम है ना, तो उनको थोड़ा-सा ना जुकाम हो गया। और एक बार यदि उनको एलर्जी वाला जुकाम होता है ना तो सही में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी छींक आती है, इतनी सारी छींकें आती है और मतलब सही में ना अच्छा नहीं लगता उनको बिल्कुल भी। तो अभी जैसे वो है ना कुछ देर पहले घर पर आए तो वो है ना टैबलेट लेके सो गए। तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, थोड़ी देर सो जाएँगे ना तो थोड़ा सही लगेगा। तो यहाँ पर मतलब जैन साहब तो बाहर सो रहे थे और कपड़े जो थे वो हम मतलब सबके लिए मैंने ना मॉर्निंग में ही निकाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं आपको परी की ये ड्रेस ही बता रही हूँ। तो परी की ये ड्रेस जो है वो मैंने मिंत्रा से ली थी, कुछ टाइम पहले ली थी, आप लोगों के साथ में शेयर करना भूल गई थी। बहुत ही ये प्यारी मुझे ना ड्रेस लगी। चंदेरी कॉटन इसका फैब्रिक है और पूरी ये स्कर्ट पैटर्न है, फुल फ्लेयर है इसके अंदर और ऊपर का जो ये टॉप है ना ये क्रॉप टॉप है और जो स्लीव्स है वो उसकी बलून है। तो वो आपको देख के पता चल ही रहा होगा। बाकी अंग रखा ये पैटर्न है और काफ़ी अच्छी ड्रेस है और बहुत ही रिजनेबल रेट में मुझे ये मिल गई थी। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आज है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, उमस वाली गर्मी, तो ऐसे में है ना बच्चे कपड़े जो है ना ज़्यादा हेवी और उनको पहनना पसंद नहीं आता है। बाकी मेरा मन तो ये था कि जो भी शादी बीच में थी ना तो ये लेकर आए थे हम लोग, एक गाउन लेकर आई थी, तो मेरा मन था कि मैं उसको पर्पल वाली गाउन पहनाऊँगी, लेकिन वो बिल्कुल उसने मना ही कर दिया कि मम्मी इतनी गर्मी में पहनूँगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाली ड्रेस पहना देते हैं, तो इसने बहुत खुशी-खुशी ये ड्रेस पहनी। और यहाँ पर जो मैंने साड़ी पहनी हुई है ये वाली, तो मेरा भी यही था ना कि सोच तो कुछ और ही रखा था, लेकिन एक तो आज काम बहुत ज़्यादा थे और गर्मी तो आज इतनी ज़्यादा, मतलब रक्षाबंधन वाले दिन तो सही में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम था आप मुझे बताना, बाकी हमारे यहाँ तो बहुत उमस वाली गर्मी थी। और फिर बाद में मैंने भी ये वाली साड़ी निकाली हल्की फुल्की, खाली इसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा हेवी है, बाकी प्योर का ये कपड़ा है। और इस जो साड़ी ना इसको हमारे यहाँ पर फागनिया बोला जाता है, होली के टाइम पर वैसे ये पहनते हैं, लेकिन मेरा मन था कि चलो आज इसी को पहन लेते हैं। और क्योंकि प्योर का ये कपड़ा है तो मतलब पहनने में काफ़ी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट वाली साड़ी है।
और जो इसका ब्लाउज़ है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हेवी था, तो वो मैंने पहना ही नहीं। और मैंने फिर ये रेडीमेड वाला ब्लाउज़ है ना, ये काफ़ी मतलब एक तो स्ट्रेचेबल कपड़ा है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल था, तो फिर मैंने ये वाला वियर किया। अब ये कि जेंट्स साहब तो वैसे भी अभी सो रहे हैं और टाइम जो था वो हो रहा था 2:30 का, और जो राखी बांधने का जो मुहूर्त था आफ्टरनून वाला वो था 3:30 से 5 के बीच का। तो मेरे पास में भी 1 घंटा था इस टाइम पे, काम तो मेरे वैसे भी सारे हो चुके थे और मतलब फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो बैठ के आराम से और कुछ नहीं, मेकअप तो कर ही लेते हैं। तो वैसे तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बिल्कुल लाइट-लाइट मेकअप किया, लेकिन जो मेरा सबसे फ़ेवरेट है वो है फाउंडेशन। और ये जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें मैंने मिंत्रा से मँगाई थी, और आप लोगों के साथ में आपको याद होगा मैंने एक मेकअप का ट्यूटोरियल वीडियो डाला था, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ें डाल रखी है। और यदि आप किसी को भी चाहिए ना, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के साथ में ना लिंक शेयर कर दूँगी। क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, ये सारे मतलब मैंने स्पेशल गर्मी के हिसाब से ही मँगाए थे। क्योंकि भी जैसे ना अप्रैल और मई में फंक्शन थे, आप सबको पता होगा, मैं गई थी राजस्थान और बहुत भयंकर वाली वहाँ पर गर्मी थी, तो उस गर्मी को देखते हुए ही मैंने ये सारी चीज़ें मँगाई थी। सारी चीज़ें वाटरप्रूफ है और काफ़ी ना अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब जैसे लिपस्टिक भी मैं लगा रही हूँ तो वो काफ़ी ना लंबे टाइम तक टिकी रहती है। और जो फाउंडेशन है ना, वो तो मतलब ऐसा है कि लगाने के बाद में फेस पे ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे मैंने फेस पे कुछ लगाया है। और फेस पे जैसे ना कहीं न कहीं जैसे पिगमेंटेशन है या फिर अनइवन स्किन है, तो उन सभी को बहुत अच्छे से ना ये कवर कर देता है। और जो लाइनर है ये तो मेरा सबसे फ़ेवरेट है। एक बार मैं मस्कारा लगाऊँ ना लगाऊँ, काजल लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन मुझे लाइनर लगाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पर लाइनर जो है वो सूट भी होता है। और लाइनर भी मैं जो आईलाइनर है ना, वो मैं दूसरा कोई भी नहीं लेती हूँ। ये जो अभी मैंने आपको येलो कलर का जो बताया है ना, येलो कलर नहीं, सॉरी, इसकी जो ऊपर की जो शीशी है ना, वो येलो कलर की है। बाकी इसका जो नाम वगैरह सब कुछ रहेगा ना, ये शायद मैबलिन का है, हाँ मैबलिन का ही आई थिंक। ये मुझे बहुत पसंद है, कई सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे बस यही वाला अच्छा लगता है। एक तो इसके ब्रश का जो आगे का ये ब्रश है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो है, पतला है, तो लाइनर अगर मुझे पतला लगाना है, मोटा लगाना है, जैसा भी लगाना है, बहुत अच्छे से लग जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वाटरप्रूफ है। कई बार जैसे ना गर्मी में पसीना हो रहा है और हम हल्का सा भी जैसे ना हैंकी से फेस वगैरह पोंछने की करते हैं ना, तो वो मतलब फैलता नहीं है, तो मुझे ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस मैंने फाउंडेशन लगाया था, थोड़ा-सा टैल्कम पाउडर जो था वो लगा दिया था। टैल्कम पाउडर नहीं, सॉरी, फेस पाउडर लगाया था। और फिर उसके बाद में हल्की-सी लिपस्टिक लगाई है और लाइनर लगाया। बाकी काजल मैंने आज नहीं लगाया था। और लिपस्टिक जो है वो भी मैं एक लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं हमेशा 2 लिपस्टिक के शेड जो है वो ऐड करती हूँ, और वही मेरे फेस पर सूट होती है। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का-फुल्का मेकअप किया, और अभी मेरे गले में, कान में और हाथों में कहीं कुछ भी नहीं है। तो अभी सब कुछ मैं पहनूँगी आराम-आराम से, क्योंकि वही है ना कि काम अगर आपके टाइम से हो जाते हैं ना, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से हो जाती है, तो फिर है ना आपको तैयार होने का मन भी होता है। तो मेरा यही था कि ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं तैयार होंगी ही, तो इसीलिए फिर मैंने अपने काम जो थे वो थोड़े जल्दी निपटा दिए, और अभी फिर जैसे आप सो भी रहे हैं तो मुझे थोड़ा-सा टाइम भी मिल गया। तो ये इधर मैं भी तैयार हो रही हूँ, पीछे आपको परी मैडम भी दिख रही होगी। वैसे उसको पता है बिल्कुल भी मेकअप का शौक नहीं है, तैयार होने का शौक नहीं है। लेकिन आज पता नहीं वो मुझे देख के थोड़ी-सी मतलब यूँ हो रही थी कि मम्मी थोड़ा-सा मैं भी करूँ क्या मेकअप? तो मैंने बोला ठीक है, आज तो वैसे भी बेटियों का ही दिन होता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज उसने अपनी फ़ेवरेट ड्रेस भी पहनी है, और मेकअप ख़ैर उसको आता है थोड़ा-थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता। अभी शादी में हम गए थे ना, तो वहाँ पर उसने खुद से ही अपना थोड़ा बहुत मेकअप किया, बट बहुत अच्छे से करती है। तो बस वहाँ पीछे वो तैयार हो रही है, इधर मैं तैयार हो रही हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने ब्लश भी लगाया, थोड़ा-सा मैंने हाइलाइटर जो है वो भी मतलब पहले मन नहीं था, लेकिन जब एक बार करने बैठ जाओ ना, तो फिर होता है कि चलो अच्छे से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस रेडी हो चुकी हूँ। अब उसके बाद में जो रक्षाबंधन के लिए थाली तैयार करनी है, आरती की थाली, तो वो मैं रेडी करूँगी। तो यहाँ पर टाइम जो हो रहा था वो हो गया था 3:15 बजे का, जेंट्स साहब भी उठ चुके हैं, तो वो भी ड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर बस मैं थाली जो है वो रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर जो राखी है वो जो बुआ है इनकी, उनकी बुआ ने भी भेजी है, और बाकी इनकी मौसी की भी राखी आई है बच्चों के, और बाकी परी जो है वो उसके भाई के, उसके पापा के राखी बांधेगी, वो भी है। और बाकी ये कि
परी मुझे भी राखी बांधती है, मैं भी परी को बांधती हूँ। तो इस तरीके से सारी राखियाँ जो मैंने एक बार थाली में इकट्ठी कर ली है। और तो ये है आज की हमारी रक्षाबंधन की थाली। और मिठाई जो है वो है बालूशाही, जो कि मैंने घर पर ही बनाई। और यहाँ हमारी परी मैडम जो है वो भी रेडी हो चुकी है। और इधर विहान जो है वो भी तैयार हो गया है, कुर्ता और पजामा उसने डाला है। इसका मन नहीं हो रहा था, पता है, वो थोड़ा-सा चिड़-चिड़ कर रहा था, क्योंकि गर्मी है ना, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता इस तरीके के कपड़े पहनना। बट मैंने उसको बहुत मना के बोला, बेटा को ज़्यादा देर नहीं, खाली आधे घंटे के लिए पहन ले। तो बस फिर बाद में वो माना। तो यहाँ पर बस हम सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और बस यहाँ पर रक्षाबंधन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। और मोबाइल मैंने अभी ट्राइपॉड पे लगा दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं भी इस जो वीडियो बन रहा है उसके अंदर मैं भी आऊँ। बाकी अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार मैं ना वीडियो जो है मुझे ही बनाना पड़ता है, फिर मैं ही खुद ही वीडियो में नहीं आ पाती हूँ। स्पेशली जब इस तरीके के कुछ प्रोग्राम या कुछ इस तरीके की चीज़ें शूट करती हूँ ना, तब मुझे ही शूट करना होता है, फिर मैं ही उसके अंदर नहीं आती हूँ। इसलिए आज मैंने फिर ना ट्राइपॉड के अंदर मोबाइल जो है ना वो लगा दिया। कई बार आप लोग पूछते भी कि श्रद्धा तुम्हारा वीडियो जो है वो कौन बनाता है? तो मेरे वीडियो कोई नहीं बनाता है, मेरे वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ। और बाकी मेरा साथी है, मेरा ट्राइपॉड, तो बस उसके अंदर मैं फिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर परी ने सबसे पहले उसके पापा को राखी बांधी है। और बाकी उसके जो बुआ की राखी आई थी, और जो इसकी मौसी है उसने भी राखी भेजी थी। तो बस सबकी राखी पहले परी ने बांध दी, उसके बाद में आरती करी। आरती के बाद में बस थोड़ी-सी कमाई तो होती है लड़कियों के, तो बस उसको एनवेलप मिला है। और जो विहान की तरफ से जो गिफ्ट है ना, वो ऑनलाइन मंगा के रखा है। और पता है, जो डेट थी ना वो आज ही की थी। और मुझे लग रहा था कि शायद है ना सुबह तक आ जाएगा या दिन तक आ जाएगा, बट पता नहीं वो काफ़ी लेट आया था। अब क्या गिफ्ट उसको मिला है, क्या मैंने मंगाया था, ये सब कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि ये वीडियो एक तो काफ़ी बड़ा भी हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये कि जो गिफ्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, इसीलिए। तो यहाँ पर फिर विहान ने क्या करा था कि अभी ऐसा है कि खाली हाथ तो उसको वो नहीं मानेगी भी नहीं, उसने काफ़ी लड़ाई भी करी, नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए। मतलब बच्चों की तो आपको पता ही है ना, भाई बहन की लड़ाइयाँ तो चलती रहती है। तो एक एनवलप जो था वो विहान ने, वैसे भी उसकी जो पॉकेट मनी है ना वहाँ से निकाल के उसने एनवलप रेडी करा था। तो बस वो उसने यहाँ पर इसको दिया था। और यहाँ पर बस इनकी मस्ती मजाक ये सब कुछ चल रही है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां जो है अपने पापा को राखी नहीं बांधती है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती हूँ। हमारे घर के अंदर, मतलब मैं मेरे मायके की बात करूँ, तो मेरे मम्मी के वहाँ पर हम चारों बहनें अपने पापा को ही राखी बांधती थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू से हमने अपने पापा को राखी बांधी है। और इसीलिए यहाँ पर परी जो है वो भी उसके भाई को भी राखी बांधती है, उसके पापा को भी राखी बांधती है। और लास्ट में परी मुझे भी राखी बांधेगी, मैंने परी की बांधी थी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नियम कानून ये सब लगाने नहीं चाहिए। जो चल रहा है, जैसा अपने मन को खुशी मिलती है बस वैसे काम करो। और बाकी ये बात मैंने बोली इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जो 2024 का रक्षाबंधन ब्लॉग था, उसमें मुझे किसी ने कमेंट करा था, तो मुझे याद था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अगर वो कमेंट करे और यहाँ तक अगर किसी ने वीडियो देख लिया होगा, तो शायद मेरे जो मैं बात बोल रही हूँ वो आप लोग ने सुन ली होगी, तो शायद इस तरीके का कमेंट जो है वो आज नहीं आएगा। बाकी सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने यहाँ की रिचुअल्स होते हैं, मान्यताएं होती है, उस हिसाब से काम होते हैं। बाकी हमारे घर के अंदर जो चलता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर परी ने जो मेरी ननंद की यहाँ से राखी आई थी वो भी मुझे बांधी है। और फिर उसके बाद में परी ने अपनी तरफ से राखी बांधी। तो बस ये वाला बहुत ही छोटा सा हमारा रक्षाबंधन का ये सेलिब्रेशन था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सब कुछ बनाए और बड़ा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर ये सब करते करते ही, मतलब 3:30 बजे से हमने स्टार्ट करा था, 4 सवा 4 बज गई थी, क्योंकि राखी बांधने में टाइम नहीं लगा। लेकिन उसके बाद में हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, वीडियोज़ वगैरह बनाए, तो उसमें टाइम लग गया। अब उसके बाद में लग गई थी बड़ी ज़ोरों वाली भूख, क्योंकि सुबह सबने नाश्ता किया था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो जेंट्स साहब के फिर वही है ना कि कॉल आने लग जाते हैं। और कॉल भी ऐसे कि कस्टमर का तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि आज तो वही ना फेस्टिवल का दिन है, तो इतने ज़्यादा कस्टमर तो कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जो शॉप का स्टाफ है ना, उनको भी अपने घर पर जाना था, क्योंकि वही है ना कि उनकी भी फैमिली है, उन्हें भी अपना रक्षाबंधन जो है वो सेलिब्रेट करना था। तो इसलिए 3 बजे का टाइम दिया था, बट फिर वही है ना कि लेट हो गया, तो इसलिए इनको भी जाना था। बस मैंने जल्दी से मैं किचन में आई, और यहाँ पर समोसे जो है वो मैंने मतलब भर के रेडी कर रखे थे, क्योंकि मुझे पता है लेट हो ही जाएगा। और बाद में जैसा आप तो इतनी जल्दबाजी करते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर रखी थी। बस मैं फटाफट से कढ़ाई में तेल रखा है, और बस यहाँ पर समोसे फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो समोसे जो है वो ऐसे भी खाएंगे, समोसे की चाट भी बनेगी। तो अच्छा लगता है ना, फेस्टिवल का दिन तो कुछ कुछ स्पेशल बनाएं। और आज का दिन मतलब ऐसा है ना कि सही कहूँ तो अच्छा भी लगता है। बहुत सारी चीज़ें मैं मिस भी करती हूँ।
है ना? बोले बहुत सारी याद भी आ जाती है ना, कई बार मम्मी-पापा की भी याद आती है और बहनें हैं हम सब लोग, लेकिन वही ना कि सब लोग अपनी-अपनी फैमिली में सब बिज़ी हैं, तो वही है ना कि मिलना नहीं हो पाता है, तो थोड़ा-सा मन जो था वो दुखी भी होता है। तो ये लेकिन ये है कि बच्चों को और इनको देखकर फिर थोड़ा-सा अपने मन को इकट्ठा करती हूँ और ये है कि बस ये है कि बच्चे खुश हैं, ये खुश है, तो बस इनकी खुशी में ही हमारी खुशी, बस यही सोच के फिर सब कुछ अच्छे से एन्जॉय करती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है मन में, ऐसा कभी ऐसा नहीं होता है, कोई रक्षाबंधन ऐसा नहीं जाता है कि उस दिन हमें अपने मम्मी-पापा की याद ना आए, ठीक है? और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं ये है कि एकदम से ना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ और मतलब मुझे बताना भी इतना सही नहीं लगता, बस ऐसा है। तो लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, जो है जैसा है, जो रियलिटी है ना, बस उसी के अंदर हमें रहना चाहिए और जो रियलिटी यही है कि यही मेरा परिवार है और जो बच्चे हैं बस ये आपस में ये सब खुश हैं, सब कुछ है, तो बस उसी के अंदर मैं भी खुश हूँ। तो यहाँ पर बस समोसे मैंने फ्राई किए, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाट और बड़ी अच्छी लगती है। कौन-कौन समोसे की चाट खाना पसंद करता है और किसी को खानी हो तो बस आप लोग आ जाओ, बड़ी टेस्टी यहाँ पर चाट बनी थी। तो यहाँ पर बस समोसे फ्राई करने के बाद में सभी लोग खाएँगे, एन्जॉय करेंगे और इस टाइम पर मैं बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना थक गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। सो राखी का सेलिब्रेशन तो हो गया है और उसके बाद में बस अभी समोसे जो है वो एक बैच बन गया है। मैंने सबसे पहले जेन साहब को रखा है क्योंकि उनको हो रहा है लेट, शॉप पे जाना है। क्योंकि शॉप पे जो स्टाफ है ना वो भी रक्षाबंधन है, वो भी अपने घर पे जाएँगे मनाने के लिए, तो बस अभी वो चले जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने उन्हीं को खाना रखा है, तो वो बस खाना खा रहा है। दूसरा बैच अभी फ्राई हो रहा है और अभी मुझे बहुत भयंकर वाली थकान जो है वो हो रही है। मतलब 10 मिनट 15 मिनट का ये फेस्टिवल होता है, मतलब जो सेलिब्रेशन रहता है ना वो उतने कम टाइम का होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितने घंटों की होती है। लेकिन अच्छा लगता है, फैमिली के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हैं ना वो अच्छा लगता है। और अभी आज पता नहीं मतलब इतनी अति वाली गर्मी हो रही है ना, उमस वाली, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी मतलब लास्ट 5-10 दिन से तो हुई नहीं है, लेकिन आज जो गर्मी है ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गई फैशन वैशन, अब बाल जो है ना मैं बांध देती हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये था मेरा आज का रक्षाबंधन का व्लॉग और आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी हेक्टिक डे हो जाता है हम सभी के लिए, मतलब स्पेशली जो हम हाउसवाइफ्स होती है, मतलब हाउसवाइफ तो क्या लेडीज़ के लिए, क्योंकि जो वर्किंग भी है चाहे जो घर पे भी रहती है जो भी है, फेस्टिवल के दिन तो ये है कि सबको पूरे ही काम करने पड़ते हैं, घर का बाहर का सब कुछ देखना पड़ता है और काफ़ी एक्स्ट्रा काम निकल के आते हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती है फेस्टिवल फेस्टिवल वाले दिन और बहुत बखूबी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं, सबको खुश रखते हैं, खुद भी खुश होते हैं, काम भी करते हैं, सब कुछ है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना।